आदाब। कहावत है, लोग कहते हैं, फिल्म में भी आया है कि मेरी सैयाँ तो रोज़ ही कमात है, खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। बढ़ती हुई महंगाई, घटता रोजगार, परेशान युवा। ये लोकल ट्रेन है जो समस्तीपुर से दरभंगा सीतामढ़ी की तरफ जाती है। यहाँ पे जो यात्री हैं वो मिडिल क्लास के हैं और जो महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं वो आम जनता है, मिडिल क्लास जनता है। वॉइस ऑफ इंडिया की टीम आज इस ट्रेन में ये जानने के लिए आई है कि मिडिल क्लास पे महंगाई का क्या असर पड़ा है। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, हम जानते हैं, और उन्हीं से हम जानते हैं कि इस महंगाई के बारे में उनका क्या राय है, कितने वो इससे त्रस्त हैं। आप, क्या नाम है आपका? हलन चौधरी। महंगाई जो इस तरह से बढ़ रही है और रोज़गार घट रहा है, और आप इस लोकल ट्रेन में हैं जिसका कभी भाड़ा 10 रुपया हुआ करता था, आज गालबन 30 रुपया है। इसके बारे में, महंगाई के बारे में, रोज़गार के बारे में एक युवा क्या सोचता है, क्या सोचते हैं आप? बोलिए ना, कोई बात नहीं। चलिए, ये नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो और भी बताएंगे। आप बताइए, इधर आ जाइए, यहाँ से लीजिए। हाँ, आप क्या सोचते हैं महंगाई के बारे में? देखिए, महंगाई जो है वो जिस तरह से बढ़ रही है वो हमारे लिए, पहले तो हम जहाँ पे रहते हैं मिडिल क्लास में, और वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, मेन ढांचा, वो महंगाई के कारण किचन की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। आप किसी भी सब्जी को उठा लेंगे तो वो 40 से नीचे नहीं है। आप सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। बच्चे की पढ़ाई की फीस जो है वो आप चले जाइए तो मिनिमम एक बच्चे पर अगर आंकड़ा निकालिए तो 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च होते हैं आज के समय में। जो मूल ढांचा है, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे है, आप चले जाइए किसी भी टेस्ट को ले लीजिए, वो मिनिमम 100 से 150 रुपये के हैं। तो इस तरह से आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस ट्रेन की, आप बता रहे थे अभी, इस ट्रेन की जो भाड़ा है वो पहले 10 रुपया हुआ करती थी। कोरोना के बाद इसी ट्रेन की भाड़ा 30 रुपया हो गई। अब मिडिल क्लास के लिए 30 रुपये देना ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये ज़रा सोचिए। एक्सप्रेस की भाड़ा तो छोड़ दीजिए, पैसेंजर में भी चलना बहुत मुश्किल हो गया। तो स्टूडेंट पढ़ाई के चलते, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो, शिक्षा हो गया, बच्चे हो गई, किचन की व्यवस्था आप देख लीजिए। तो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और इस पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है। और आप लोग के माध्यम से सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे इसको नियंत्रित किया जाए ताकि मिडिल क्लास के लोगों पर बोझ कम पड़े। रोजगार जो होना चाहिए वो नहीं है, रोजगार घट गए, 2 कोरोना काल गया, तीसरा आने वाला है। रोजगार के बारे में क्या है? 2 करोड़ रोजगार इस तरह से जो लुभावने वादे युवाओं के लिए क्या है, सभी युवाओं के लिए, उसके बारे में क्या सोचते हैं? रोजगार तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है हिंदुस्तान की, और बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार में क्या है वो तो आप हम सारे लोग इससे अवगत हैं। बिहार सभी पायदान पे बिहार नीचे, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, हर दृष्टिकोण से बिहार नीचे है। और रोजगार की समस्या ये नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कमने का नाम ले लीजिए। और यही सबसे बड़ा महंगाई का समस्या भी है। आप रोजगार प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कर सकते, वहाँ भी है क्राइसिस चल रही है। और गवर्नमेंट का जो हाल है, सारे जो कंपनियां रोजगार देती थी वो बिक गई। तो रोजगार का दिक्कत है। प्राइवेट के तरफ सरकार की रुझान है, सारी चीज़ों को केंद्रित करना चाहती है, सेंट्रलाइज करना चाहती है। ये समस्या और बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम स्टूडेंट जितने भी लोग जाते हैं इस ट्रेन में या पढ़ाई करते हैं, उद्देश्य एक ही रहता है आगे चल के पढ़ के हम जॉब को, अच्छे जॉब में चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से हम जानना चाहेंगे, आप महंगाई पे आप कुछ बोलेंगे? ये लोग बोलना चाहते हैं लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ बताएंगे महंगाई पे? नहीं। युवा हैं, शताब्द हैं कि क्या बोलें, किस सब्जेक्ट पे बोलें? रोजगार पे बोलें, महंगाई पे बोलें, बढ़ती हुई रेल भाड़ा पे बोलें? और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे, महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। अहाँ कुछ बोलबे महंगाई पे? किचन संभाले छिए, महंगाई, सब्जी, हल्दी, लहसुन, कुछो अहाँ? महंगाई बढ़ रहल छै, घट रहल छै? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? नहीं।
और भी लोगों से हम जानते हैं, आइए। महंगाई जिस प्रकार से आम जनता को परेशान कर रही है उस पे हम जानेंगे लोगों की राय। आप कुछ बोलेंगे महंगाई पे? महंगाई पर क्या बोलेंगे, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रोजगार पे रोजगार भी नहीं मिल रहा है लोगों को। सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? अब सरकार को क्या कहेंगे, सरकार खुद मजबूर है। सरकार इसको सही ढंग से चलाए, देखे। सरकार इसको सही ढंग से चलाए और देखे। और भी गृहिणियां हैं यहाँ पे जो हमें लग रही हैं कि कुछ बोलेंगी, देखते हैं। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ गई है और आम जनता इस पे त्रस्त, यहाँ पे कुछ लोग मनोरंजन कर रहे हैं। आप लोग महंगाई पे कुछ बोलेंगे? महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, आप लोग क्या करते हैं? आप दूध बेचते हैं। दूध बेचते हैं, तो महंगाई पे कुछ बताइए। दूध के लिए गाय का चारा, गाय को पोसने पालने का जो सामग्री है, हाँ तो सबसे महंगा खरीदते हैं, यही व्यवसाय कर। और आटा चावल तेल वगैरह सब, हर चीज़ तो महंगा ही है। हर चीज़ महंगा है। आप कुछ बोलेंगे? बताइए। इनको दीजिए। आप बताएंगे? सर महंगाई तो हद से ज़्यादा पार कर गया है, जी। इसीलिए पैसा तो कुछ बुझाइए नहीं रहा। मजदूर का इतना हाल ख़राब है, किसान लोग का इतना हाल ख़राब है, जिसका जो है से बहुत बड़ा। कुछ लोग कहते हैं महंगाई है ही नहीं। कैसे नहीं महंगाई है? 200 रुपया 500 रुपया कुछ नहीं बुझाता है। सब्जी अगर 200 या 100 रुपया के भी खरीदता है तो कुछ नहीं बुझा रहा। कड़ुआ तेल कैसे लेते हैं? 200 रुपये किलो लेते हैं। पहले कैसे लेते थे? पैसे पहले 110 रुपया में लेते थे, 105 रुपया में लेते थे। मतलब कि डबल महंगाई हो गई है। डबल महंगाई हो गया। मसूर का दाल, मसूर का दाल पहले 65-70 था, अभी 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो है, यानी कि हर चीज़ में महंगाई है। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगी महंगाई पे? नहीं। आइए, गृहिणियाँ, ज़रा बिहार की गृहिणियाँ जो होती हैं वो थोड़ा शर्मीले प्रवृत्ति की होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ युवा हैं जो डेफिनेटली इस महंगाई से परेशान हैं। आप कुछ महंगाई पे बोलेंगे? महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, रोजगार जिस प्रकार घट रहा है, आप महंगाई पे कुछ क्या सोचते हैं? महंगाई पे आबादी बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा करेगा। कस के बोलिए। आबादी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन की है, वहाँ तो महंगाई नहीं है। महंगाई हर एक जगह है कि महंगाई हर एक जगह महंगाई है ना। जी। महंगाई तो हर एक जगह। पहले कैसे लेते थे कड़ुआ तेल? पहले तो 110 था, अभी कैसे लेते हैं? अभी 200 रुपये। तो महंगाई तो बढ़ गई, 100% बढ़ गई। 100%। आप परेशान हैं? आप खरीदते हैं कड़ुआ तेल? खरीदते नहीं है। हाँ, तो आप परेशान हैं महंगाई से? महंगाई से तो हर एक लोग परेशान है। परेशान हैं। तो आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? क्या निवेदन करना चाहते हैं? क्या सरकार? चलिए, ये महंगाई से परेशान हैं और लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते। आप गृहिणी हैं, आप कुछ बताएंगे महंगाई के बारे में? आप किचन चलाती हैं? नहीं। आप कुछ बताएंगे महंगाई कैसे, क्या है महंगाई के बारे में कुछ बताइए। नहीं इतना जानते। हाँ, इतना पढ़ल लिखल नहीं है, नहीं जानते। जी। इतना पढ़ल लिखल नहीं है। पढ़ने से नहीं, आप जो किचन में सामान लेती हैं, पहले जो लेती थी, कितना दिक्कत होता है। आपके पतिदेव जो कमा के पहले लाते थे उसमें घर चलता था, बच्चे की पढ़ाई चलती थी। अभी जो कमा के लाते हैं उसमें कितनी आप परेशान हैं? परेशान बहुत है, नहीं चलता है उतना में। हाँ, यही बोलना, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। जो आप परेशान हैं, जो महसूस कर बच्चा आदमी के परेशान है, इतना महंगा सब्जी है, साग है, कहाँ से लोग खाएगा? कहाँ से क्या कर सकते हैं? हाँ? और गैस चूल्हा वगैरह सब जो आपको मिला था, गैस चूल्हा अंत्योदय योजना से या इससे उज्ज्वला योजना से, तो उसका क्या हाल है? उसका गैस में महंगाई हो गया, गैस भी कोई खरीद नहीं पाता है, लोग कर नहीं पाते हैं। गैस भी नहीं खरीद पाते हैं, सिलेंडर वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या करें, मजबूर हम लोग। बच्चे लोग के पढ़ाई का फीस बढ़ गया है। कहाँ से करेंगे हम लोग? गरीब आदमी, बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, क्या करें? यही बात बताना है जी। सरकार से कुछ कहना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे? सरकार देखते हैं जो बन गया आदमी को, गरीब को जान मार रहा है, क्या करें? जान मार रहा है, सरकार जान मार रहा है। तो सरकार से आप निवेदन करती हैं कि महंगाई कम करे? तो कम नहीं करती। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया की टीम बहुत सारे लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही थी महंगाई पे उनका क्या विचार है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई है ही नहीं हिंदुस्तान में।
उनका मानना है कि महंगाई है ही नहीं और ना इससे कोई ग्रसित है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आम जनता है उसकी क्या राय है। तो इसी के साथ मैं सरकार से, मैं जो लोग देश चलाते हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इन गरीब लोगों की बात समझें, महंगाई पे काम करें, महंगाई को कंट्रोल करें। जो उन्होंने वादा किया था शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उस पे काम करें। इसी के साथ मैं हसीब अहमद, युवा वॉइस ऑफ इंडिया के लिए नमस्कार।